हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और सारे कवर करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने ज़रूर रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न ये है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली इसमें जो है केवल राष्ट्रपति से ही बनने वाले सभी प्रश्न रखे हैं, तो उनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन 4। एंड अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगी, यानी ऑप्शन 2। एंड अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए भी यही उम्र सीमा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 35 ईयर। अगला प्रश्न है, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो फ्रेंड्स, भारत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि या कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वो कई बार बन सकता है, जब तक वो चाहे और उसके लिए एलिजिबल है वो बन सकता है, क्योंकि अधिकतम वर्ष राष्ट्रपति के लिए कोई निर्धारित नहीं की गई है। मिनिमम वर्ष तो 35 वर्ष है राष्ट्रपति बनने के लिए, बट अधिकतम कोई ईयर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, कितनी भी बार बन सकता है। बट फ्रेंड्स, अगर हम यही देखें कि अमेरिका की जो संविधान की बात करें तो वहाँ पे स्पष्ट ये किया गया है वहाँ के संविधान में कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये अमेरिका के संविधान में प्रावधान है और काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है राष्ट्रपति पद का वर्णन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 5। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो फ्रेंड्स, भाग 5 में संघ से संबंधित सारी चीज़ें लिखी गई हैं भाग 5 में, और इसी में जो है अनुच्छेद 52 से लेके जो है राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया स्टार्ट हुआ है, जो कि आर्टिकल 52 से है। तो आर्टिकल 52 में ही ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका जो सही आंसर वो अनुच्छेद 52 है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? फ्रेंड्स, भारत के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है लोकसभा के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लोग शामिल होते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो फ्रेंड्स वो शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही भाग लेते हैं जो जनता द्वारा डायरेक्टली चुने गए होते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। और अगला प्रश्न ये है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। और अगला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 है। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो ऐसी कंडीशन में जो वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, वहीं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपराष्ट्रपति। और अगर जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना देता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के माध्यम से, आर्टिकल 123 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न ये है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, यानी कि कोई अगर राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई बिल लाना है तो वो पहले संसद में लाया जाता है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बशर्ते वो प्रस्ताव लाने से पूर्व जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में है। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 61 यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में डायरेक्टली जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो सारे लोग इसमें जो है भाग लेते हैं। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 72 यानी कि ऑप्शन 2 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, बट यहाँ पे जो है ये कोई राष्ट्रपति को ये बाउंडेशन नहीं है कि जो वो सलाह सुप्रीम कोर्ट से लेता है वो मानने के लिए बाध्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो वो उस सलाह को माने और अगर ना चाहे तो वो उस सलाह को नहीं मानता है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से विद्वान होते हैं। उनका जो है 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपराष्ट्रपति लिख गया, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसका जो सही आंसर है। और बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है, जो कि काफ़ी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कितने अनुमोदक तथा प्रस्तावक
होने चाहिए। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए थे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की निलंबन की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स आपातकाल में जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, और जब आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम जो है आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार जो है स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। वहीं जो है आर्टिकल 19 जो है राष्ट्रपति जो है निलंबित करता है, और आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा, वही उसी के पास निलंबन करने की शक्ति है। तो अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित जो है कुछ अनुच्छेद आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको मैंने इकट्ठे सारे लिख दिए हैं, तो इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पढ़ दे रही हूँ। आर्टिकल 53 में है, देखिए आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा ये 54 कहता है। अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से। और अगला है अनुच्छेद 56, त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देगा, ये है। अनुच्छेद 57 है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 बताता है। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति के बारे में योग्यताएं बताता है। वहीं अनुच्छेद 60 जो है ये बताता है शपथ को, और अनुच्छेद 61 बताता है उसके अनुच्छेद 61 बताता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बाकी मैंने जो कुछ और एक्स्ट्रा है वो मैंने डिस्कस करे। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो फ्रेंड्स ये 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड्स भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो कि एक मिसाइल मैन थे और इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में परमाणु क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था अपना, तो इसी वजह से इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? तो फ्रेंड्स धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनी गई थी, तो फ्रेंड्स जो निर्विरोध चुने गए थे तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी, और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया आर्टिकल 74 में, और इसका जो सही आंसर आर्टिकल 74 है। अगला प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 75 के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। और अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में कहा गया है? तो फ्रेंड्स पुनः निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 57 बताता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 57 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इसका जो सही आंसर वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में आर्टिकल
6 में बताया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो 56 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों को लिखित प्रस्ताव देना होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए जो प्रस्ताव लाना है किसी भी सदन में, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाना है उस सदन के एक चौथाई सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव में लाने से पूर्व, और लाने के बाद उस सदन में जो है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और फिर जाके कहीं ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक जो है कानून का रूप नहीं ले सकता है, क्योंकि जब कोई विधेयक लाया जाता है, कोई विधेयक जब राज्यसभा या लोकसभा में लाया जाता है, वहां से पारित होने के बाद फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करता है उस पर, तो वो विधेयक जाके कानून का रूप धारण करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, पद जो है शपथ ग्रहण करने के दिन से। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? फ्रेंड्स, आगे मैंने इसको डिस्कस किया था, तो अमेरिका में कोई व्यक्ति जो है 2 बार केवल राष्ट्रपति बन सकता है अधिकतम। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन करने की जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति के पास। वहीं अगर सत्र को स्थगित करना है तो वो शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, और हाल ही में पेट के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है लोकसभा का सत्र अवसान, सॉरी फ्रेंड्स, लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? तो स्थगित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और यही क्वेश्चन हाल ही में यूपीपीईटी के पेपर में पूछा गया था और काफ़ी बच्चे इसमें गलत करके आए हैं, क्योंकि जो सत्र अवसान और विघटन करने की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सत्र को स्थगित करने की शक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और फ्रेंड्स, यहीं पे कुछ और आयोग हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सभी राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि संयुक्त अधिवेशन तो बुलाता राष्ट्रपति है, बट उसकी अध्यक्षता जो है करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसको आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति थे, और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे, और इन्हीं को ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही जो है दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, और ये एक शिक्षक भी थे, और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी है वो कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति चुनी गई। इसका जो सही आंसर है वो द्रौपदी मुर्मू है, और जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, ये आदिवासी हैं, एक उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं, और
तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचित भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की निवासी हैं? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं और इससे पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। तो अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सामूहिक रूप से तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 111 के तहत अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई है, जिसमें से एक निलंबनकारी वीटो है, दूसरा आत्यांतिक वीटो है और तीसरा है पॉकेट वीटो। तो अगला प्रश्न, हाल ही में निर्वाचित भारत के नए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं या किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और इससे पहले श्री रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जो कि कानपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति मान लीजिए किसी कारणवश अनुपस्थित हो गया है या है, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति का पद संभालने वाला है वो उपराष्ट्रपति है। और उस टाइम पे जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहा होता है तो उस टाइम उसके पास वो राष्ट्रपति वाली सारी पावर्स और सैलरी भी उसी की मिलती है राष्ट्रपति की। और यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में जो है मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे पहले न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? तो फ्रेंड्स मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी के सदस्य की उम्मीदवार थी? तो फ्रेंड्स ये एनडीए की उम्मीदवार थी और इनके विपक्षी थे यशवंत सिन्हा। तो हाल ही का ये करेंट का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ज़रूर नोट करिए। और चलिए फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन रहे आज के। और तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 51 क्वेश्चन जो कि राष्ट्रपति से बढ़ने वाले सभी प्रश्न हैं। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि राष्ट्रपति से जितने बनने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर किए जा सके। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको कमेंट करिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा। और चलिए फ्रेंड्स फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे जल्दी ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स के साथ और नए नए टॉपिक्स के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए और धीरे धीरे करके हम सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।